हाँ हेलो। शुभम। शुभम चौधरी, आर लिसन मी? शुभम, विठल, विनोद, विनोद। Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. शुभम चौधरी, विनोद, विनोद कुलारिया, आर लिसन मी? Sir. ओके। Yes, sir. उमेश रेगर, उमेश, उमेश, Yes, sir. Yes, sir. विजय। Hello. हाँ 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 ठीक है। विजय, Yes, sir. हार्दिक मीना, हार्दिक, आर लिसन मी? हार्दिक, हाँ आवाज जा रही है ना क्लियर? तो कल मैंने क्या डिस्कस किया था विनोद? विनोद कुछ पता है क्या डिस्कस किया था मैंने? कल तो एग्जिट कर दिया था मैंने नहीं तुमने। सर, कल क्लास में। Yes, sir. शुभम चौधरी, शुभम, शुभम, विठल। Yes, sir. हाँ कल क्या डिस्कस किया था? सर वो फोर्जिंग के बारे में बताया था। फिर में बताओ थोड़ा। सर फोर्जिंग में सर वो थोड़ा कम समझ में आया था। फोर्जिंग में क्या करते हैं? क्यों फोर्जिंग ही करते हैं कास्टिंग की जगह? ये फोर्जिंग भी तो इम्पोर्टेंट है। फोर्जिंग क्यों करते हैं? सर ये फोर्जिंग सर ये बेस सिक्योरिटी के लिए टाइम भी कम होता है इसके अंदर। टाइम कम होता है, स्मॉल पार्ट का, स्मॉल साइज का एलिमेंट्स बनाना है आपको, तो कास्टिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है। इसमें कम टाइम में बन जाएगा, सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है, हाँ रेट ऑफ मास प्रोडक्शन जो है फोर्जिंग में ज्यादा इससे होता है। ज्यादा होता है। जैसे यूज करते हैं और सारा काम कास्टिंग में करने लगेंगे तो फिर सरफेस फिनिश नहीं आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन बढ़ जाएगा। फॉर्जिंग में क्या होता है, किसी ने क्वेश्चन किया था फॉर्जिंग होता क्या है? तो फॉर्जिंग में एक डाई होता है, जब बेस डाई नीचे सपोज करो फ्लोर पे डाई रखी हुई है और डाई के ऊपर शेप बना होता है। जैसे मान लो को प्लेट बनाना है तो प्लेट का शेप बना होगा, वो जस्ट उसका अपोजिट इमेज जो बना होगा उस पे ऊपर से एक प्लंजर आएगा। अंदर ही डाई है, दूसरा डाई है, अपर डाई है, तो नीचे वाला डाई है उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं और ऊपर वाला जो प्लंजर है वो क्या होता है, आता है पंच करता है किस पे, नीचे वाले डाई पे। तो बीच में जो प्लेट होती है, प्लेट क्या होता है, प्लेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लेट जो भी नीचे वाले डाई का जैसा शेप होगा, तो बाल्टी का शेप हो, बर्तन का शेप हो, तो ये फॉर्जिंग प्रोसेस है। फॉर्जिंग प्रोसेस में ऊपर से अप्लाई किया जाता है फोर्स। फोर्स होता है प्लंजर के थ्रू करते हैं। प्लंजर हो सकता है डाई, प्लंजर में डाई लगा हो, अपर डाई और बेस पे लोअर डाई, उनके बीच में प्लेट रख दी जाती है। ठीक है, डिटेल में देख लेना आप, प्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है ना, हॉट फॉर्जिंग भी होता है, कोल्ड फॉर्जिंग भी होता है। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको। और क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं डिजाइनिंग करते वक्त? फॉर्जिंग, फॉर्जिंग की जब डिजाइन, फॉर्जिंग प्रोसेस जब करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं एक तरह से? ये तो उसमें जो फाइबर लाइन होती है बिल्कुल रेगुलर शेप में मिलती है। मशीनिंग में जो फाइबर लाइन है वो क्या होती है, कटिंग होती है। कास्टिंग में जो फाइबर लाइन है आपकी क्या होगी, फाइबर लाइन होगी ही नहीं, उसमें जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर फॉर्म में नहीं होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। द टोटल एनालिसिस हमने कर लिया था। मशीनिंग क्यों करते हैं? जो काम हमें कास्टिंग में नहीं हो पाता है, फॉर्जिंग में नहीं हो पाता है, उसको मशीनिंग में किया जाता है। ठीक, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। देखो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता ही है।
अक्सर इस क्वेश्चन के बारे में देखा गया है कि इसमें से गेट में भी क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ में यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आने हैं इससे। तो जरा ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। थोड़ा कम समझ में आएगा पर जरा ध्यान से सुनना आप लोग। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कुछ टर्म्स है जो याद करने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलरेंस, यहाँ पे लिखा हुआ लोअर लिमिट, नीचे लिखा हुआ अपर लिमिट, ये देखो अलाउंसेस लिखा हुआ है। देखो टॉलरेंस, ये होल है, ये पूरा का पूरा होल बना हुआ है आपका, ये होल है और ये शाफ्ट है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे होल क्या होता है। देखो कोई भी मटेरियल आपको दे दिया जाए, उसके अंदर होल करना है। मैंने आपसे बोला बेटा ऐसा काम करो, मशीन शॉप में जाओ, आप 40 mm डाया का होल करके ले आओ। जब भी आप मशीनिंग ऑपरेशन करने जाओगे तो उसमें 40 का तो कभी बनना ही नहीं है होल, या तो 41 का बनेगा, या तो 39 का बनेगा, या तो 40 प्लस में समथिंग, जैसे 40.013 mm या 39.98 mm, इस तरह के होल बनेंगे। एग्जैक्टली 40 का होल नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये होल है आपका पूरा का पूरा, इस डायग्राम में मैं शो कर रहा हूँ, ये होल है, ये इंटरनल होल हो गया। अब देखिए आप जाओगे तो ये डाया मिलेगा, पहले आप बनाओगे, आप मशीनिंग ऑपरेशन करोगे तो ए वाला डाया मिलेगा, या तो सबसे ज्यादा ए वाला डाया मिलेगा। ध्यान से सुनना, अगर मटेरियल में के अंदर अगर आपने ज्यादा होल कर दिया तो मटेरियल आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा होल होने से क्या होगा, शाफ्ट आपका जब इंसर्ट कराओगे तो लूज हो जाएगा, और लूज होने के बाद किसी काम का होल नहीं रहेगा। तो होल करते वक्त ध्यान रखना है, जब भी मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि अगर 40 का कह रहा है तो हम 39 का ही बना के लाएं, बाद में हम उसमें फिनिशिंग करके थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्लोज ले आएंगे किसके, 40 mm के करीब। तो होल बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक्चुअल कह रहा है, एक्चुअल होल जो होना चाहिए 40 mm का होना चाहिए, तो आपको 39.5 का बना के लाना है, 39.98 का बना के लाना है। अपर वेरिएशन देखते हैं क्या होता है, पहले ये जानना जरूर है होल के केस में होता क्या। अगर होल आपने ज्यादा बना दिया तो पूरा मेटल पीस खराब हो जाएगा, आपको जॉब से निकाल दी जाएगी। शाफ्ट के केस में क्या होता है, इस केस में बता रहा हूँ क्या होता है। अब आपको कोई मटेरियल का पीस दे दिया गया, वो कहा गया शाफ्ट बना के लाओ, शाफ्ट को भी कहा गया 40 का ही बना के लाना है। अगर शाफ्ट को कहा गया 40 का बना के लाना, देखो ये शाफ्ट में क्या होता है, ये डाया है, ये डाया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस डाया में ये देखना होगा, कह रहा है अगर 40 का बना के लाना, आप 41 का बना लाओ। देखो 41 का बना लाओगे तो उसकी डाया ज्यादा हो जाएगी। अब 40 पे लाना है तो बाद में ग्राइंडिंग कर लेंगे, सरफेस फिनिशिंग वगैरह जो भी कर लेंगे, ऊपर से लेयर धीरे धीरे हटा लेंगे। अगर आपने किया 40 के जगह 39, 38 का बनाया तो शाफ्ट पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, उस शाफ्ट का कोई काम नहीं है। तो हमेशा क्या करना, होल के केस में आपका होल का डाया जो एक्चुअल डाया उससे कम बना लेंगे तो बेनिफिशियल होगा। शाफ्ट के केस में जो डाया है, जो डाया कहा गया उससे ज्यादा बना लेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा। अब बात आती है टॉलरेंस क्या होता है। तो होल के केस में टॉलरेंस क्या होता है, होल के केस में बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ लोअर लिमिट और अपर लिमिट। होल का मिनिमम जो डाया होगा वो हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, होल का जो मैक्सिमम डाया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपर लिमिट। सपोज करो मैंने 40 का होल बनाने को कहा, आपने 39 बनाया या तो 41 बनाया, तो मिनिमम क्या हो गया, 39 हो गया और मैक्सिमम 41 हो गया। ठीक है, सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा है, समझ में आ रही कि नहीं चीजें? यस सर, समझ में आ रहा सर। अब 39 और 41 के बीच में लाई कर रहा है आपका, तो लोअर लिमिट हो गई होल की 39, अपर लिमिट हो गई 41। अब टॉलरेंस क्या होता है, ये देखो लोअर लिमिट हो गया और अपर लिमिट होल के केस में हो गया, बता दिया। 39 का बनाया तो लोअर हो गया, 41 का बनाया तो अपर हो गया। अब 39 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। वो जो 2 का डिफरेंस आ रहा है उसे टॉलरेंस कहते हैं। तो होल का अपर लिमिट माइनस होल का लोअर लिमिट, उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हो गया आपका टॉलरेंस। अब शाफ्ट के केस में क्या होगा, ये जो हमारे पास शाफ्ट है, तो शाफ्ट के केस में वही है, शाफ्ट का जो मिनिमम डाया होगा
वो शाफ्ट के लिए लोअर लिमिट हो गया, शाफ्ट का जो मैक्सिमम डाया होगा वो हो जाएगा शाफ्ट के लिए अपर लिमिट। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे, शाफ्ट का अपर लिमिट माइनस शाफ्ट का लोअर लिमिट, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो टॉलरेंस हो गया किसके लिए, शाफ्ट के लिए। ये रही बात आपकी, जो टर्मिनोलॉजी यूज हुआ, टॉलरेंस, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये डिस्कस कर लिया मैंने। अब बात आती है अलाउंसेस क्या होता है। देखो यहाँ पे अलाउंसेस दिया हुआ है, ये पोर्शन देखो यहाँ पे अलाउंसेस दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना आप, मैं क्लियर कर दूं इसको जरा ड्राइंग को। ये देखो, ये डिफरेंस जो दे रहा है ये अलाउंसेस होता है। तो जरा ध्यान देना, होल का लोअर लिमिट माइनस शाफ्ट का अपर लिमिट। देखो शाफ्ट का अपर लिमिट ए वाला पोर्शन है यहां से यहां तक, होल का लोअर लिमिट, होल का लोअर लिमिट माइनस शाफ्ट का अपर लिमिट क्या कहलाएगा, अलाउंसेस कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखना, ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है बट मैंने आपको बता दिया। और होल के केस में हमेशा होल छोटा ही बना के लाना है। अगर 41 का कह रहा है 39 का बना के लाना, बाद में बोलेगा जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन करके, अगर ज्यादा हो गया, अगर मान लो होल 42 का हो गया तो बेकार हो जाएगा पूरा होल। शाफ्ट के केस में अगर कहता है कि शाफ्ट आप 41 का बना के लाओ, 40 का बना के लाओ, आप 41 का बना के लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी डाय ज्यादा रहेगी, धीरे धीरे रिड्यूस कर लेंगे। बट 39 की जगह 38 बना लिया तो शाफ्ट बेकार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पोर्शंस है, उसी तरह का डायग्राम मैंने जो ऊपर डायग्राम पहले शो किया था उसी तरह के डायग्राम है जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो मिनिमम साइज लिखा हुआ है, मिनिमम साइज ऑफ होल, मैक्सिमम साइज ऑफ होल। ऐसे शाफ्ट के केस में लिखा हुआ है, ये मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट हो गया, मिनिमम साइज, और ये वाला हो गया पोर्शन मैक्सिमम साइज। ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इसी से हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी शाफ्ट जो है फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिट बैठने के लिए फिट का डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो फिट का डेफिनेशन जानने के लिए सबसे पहले देखेंगे फिट होता क्या है। देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे फिट होता क्या है। फिट का मतलब ये है कि कहते हैं यार एक होल है, शाफ्ट है, दूसरे में इंगेज करा दिया मैंने, तो कहा आपने अरे वो फिट बैठ गया, मतलब लूज नहीं है, ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा लूज है, उसे कहते हैं फिट। देखो द टर्म फिट रिफर्स to the degree of tightness and looseness between the two mating parts depending upon the actual limit of hole and shaft. Tightness and looseness of mating part is called fit. फिट के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के फिट होते हैं। क्लियरेंस फिट होता है, देखो एक क्लियरेंस फिट है, दूसरा है ट्रांजिशन फिट, तीसरा है इंटरफेरेंस फिट। तो ये 3 टाइप के फिट्स होते हैं। तो पहला है क्लियरेंस फिट, इंपॉर्टेंट है। क्लियरेंस फिट में क्या करना है आपको, देखो जरा ध्यान से सुनना। अ फिट दैट ऑलवेज प्रोवाइड ए क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट व्हेन द असेंबल्ड इज नोन एज क्लियरेंस फिट। सीधी सी बात इसमें कह रहा है कि जो होल का जो मिनिमम डाया है, ये होल हो गया पूरा, होल का मिनिमम डाया और शाफ्ट का मैक्सिमम डाया। अब शाफ्ट का जो मैक्सिमम डाया है होल के मिनिमम डाया से कम है, यहाँ पे कम दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा, लूज, क्लियर, बिल्कुल क्लियरली इंसर्ट हो जाएगा, इनके बीच क्लियरेंस भी होएगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं स्लाइड फिट, इजी स्लाइड फिट, रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट। अब ये देखो गैप आ गया, कहने का मतलब होल का जो मैक्सिमम डाया मिनिमम डाया है शाफ्ट के मैक्सिमम डाया, ठीक है ना, जो शाफ्ट का मैक्सिमम डाया है होल के मिनिमम डाया से कम है, यहाँ पे देखो गैप आ रहा है, तो ये लूज फिट होगा। इस तरह के फिट को कहते हैं क्लियरेंस फिट। ये डायग्राम आपको बनाना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कस करेंगे, देखो क्लियरेंस फिट हो गया आपका। ट्रांजिशन फिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन डायग्राम आपको बनाना होगा, इसमें लिखना इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ट्रांजिशन फिट, a fit which may provide either a clearance or interference between the shaft and hole when assembled. अब देखो ट्रांजिशन फिट, ये ट्रांजिशन का मतलब ये है कि हमारा जो शाफ्ट का अपर लिमिट और होल का लोअर लिमिट बिल्कुल कोइंसाइड कर गए हैं। देखो इस डायग्राम में कोइंसाइड कर गए हैं ट्रांजिशन फिट में।
तो इस तरह के फिट को कहते हैं पुश फिट, फोर्स फिट, टाइट फिट। हल्का सा टाइट होता है। कभी कभार आप देखे होंगे कि वर्किंग होता है जब ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाए जाते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास शाफ्ट होता है उसके ऊपर बियरिंग लगाई जाती है। तो बियरिंग क्या होता है, इजीली इंसर्ट नहीं होता, तो हैमरिंग करके उसे क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो उस तरह के फिट को ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ट्रांजिशन फिट में जो शाफ्ट का अपर साइज और होल का लोअर साइज है दोनों कोइंसाइड कर जाएं, तो इस तरह के फिट को कहते हैं ट्रांजिशन फिट। लास्ट वाला है आपके पास जो दिया हुआ है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, a fit that everywhere provide interference between the hole and shaft assembled is known as interference fit। अब इंटरफेरेंस फिट में है क्या, इस फिट को कहते हैं, देखो यहाँ पे the interference fit may be different type, shrink fit, light drive fit, heavy drive fit। Example of this type of fit are bearing bushes which are interference fit in their housing of small end of the connecting rod of engine। ये एग्जाम्पल है कि कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन इंजन, हाउसिंग वगैरह, जैसे मैंने बताया कि बियरिंग होगा, कह रहे शाफ्ट होगा, उसके बाद बियरिंग होगा, बियरिंग को इंसर्ट कराएंगे। तो कहीं पे क्या होता है कि आपका जो एंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली होगा जैसे इसे ट्रांजिशन फिट में देखा गया। बट इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, जो हमारे पास शाफ्ट है उसकी अपर लिमिट ज्यादा होगी किसके, होल के लोअर लिमिट से। जो हमारे पास होल शाफ्ट है उसकी अपर लिमिट जो होगी होल के लोअर लिमिट से ज्यादा होगी। ये देखो यहाँ पे, तो इस तरह की फिट को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना होगा। हेलो, सुनाई दे रहा है बच्चों? हाँ दिव्यांग, सर। यस सर। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस पहला यूनिट खत्म हो गया नियर अबाउट। जो सीरियल नंबर दिया हुआ है साइड में सिलेबस के 1 और 2 वो दोनों खत्म हो गए। इसमें मैं न्यूमेरिकल एक बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर देगा कि न्यूमेरिकल को कैसे, न्यूमेरिकल में वैल्यू जो है, टॉलरेंस है, अलाउंसेस है, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट क्या होती है। एक बात और बतानी है आपको, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट क्या होती है। जैसे मैंने आपको शाफ्ट दिया और शाफ्ट में मैंने कहा 40 mm का डाया बनाना है आपको, तो 40 mm का डाया बनाना है तो 40 का ना बना के आपने 41 का ही बनाया, 41 का बनाया मतलब ज्यादा बनाया। तो आपके पास अभी भी मटेरियल बचा हुआ है रिमूव करके 40 पे लाने के लिए। अगर आपने 39 बना दिया तो 39 के बाद आप मटेरियल का डिपोजिशन करोगे तब 40 आएगा। 39 के ऊपर 1 mm का जो है आपका डिपोजिशन होगा तब 40 आएगा। इसमें क्या है कि जो शाफ्ट होता है अगर आपने 41 का बना दिया तो वो क्या होता है, मैक्सिमम मटेरियल आपको मिल गया है 41 का बनाने पे, कि वो लिमिट जो है, अपर लिमिट जो होता है शाफ्ट का, उसे मैक्सिमम मटेरियल लिमिट कहते हैं। तो वो आपको मैक्सिमम मटेरियल लिमिट की डेफिनेशन में आगे भी शो करूंगा, न्यूमेरिकल में बताऊंगा। तो इस तरह से क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि इंटरफेरेंस फिट क्या होता है। मैं आप सबसे एक एक करके पूछता हूँ कि ये होता क्या है, क्योंकि मैंने बता तो दिया, पता नहीं सुना आपने कि नहीं और समझ में आया कि नहीं। तो जरा आप बताओ, आभास मिश्रा, आभास मिश्रा, आभास आर लिसन मी, आभास, अभिनव, हाँ सर। हाँ क्या बताया मैंने, फिट क्या होता है, फिट बताओ क्या सर होता है। फिट मतलब कि क्या फिट, क्या फिट बताओ, फिट क्या होता है। लूजनेस एंड टाइटनेस ऑफ ए मेटिंग पार्ट इज कॉल्ड फिट। ठीक है ना। कितने टाइप के फिट होते हैं, फिट बताओ कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के फिट होते हैं, भूल गया। अभिनव खंडेलवाल, अभिनव, 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 अंशुल शर्मा, यस सर। कौन बोल रहा है, यस सर। अभिनव। सर आवाज, सर नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा है मतलब, अभिनव सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आवाज हल्की हल्की आ रही है सर। यार ये बताओ जरा सुनना, ये कितने टाइप के फिट होते हैं, फिट कितने टाइप का है, 3 टाइप के। तो कौन से? सर एक इंटरफेरेंस फिट है,
हाँ और सर देखो, क्लियरेंस फिट हो गया पहला, दूसरा इंटरफेरेंस फिट, तीसरा ट्रांजिशन फिट, ठीक है ना, या ट्रांजिट फिट। हाँ सर तो इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार में क्लियर नहीं होता है। जो क्लियरेंस फिट होता है उसमें जो शाफ्ट का अपर लिमिट है होल के लोअर लिमिट से कम होता है, तो इजीली क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है जो शाफ्ट है होल में, तो क्लियरेंस फिट हो जाता है। अब क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ट्रांजिशन फिट में जो हमारे शाफ्ट है, शाफ्ट का जो अपर लिमिट है होल के लोअर लिमिट से कोइंसाइड कर जाता है। शाफ्ट का जो अपर लिमिट है होल के लोअर लिमिट से कोइंसाइड कर जाता है, तो उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं। इंटरफेरेंस फिट, जिसमें शाफ्ट का अपर लिमिट होल के लोअर लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं इंटरफेरेंस फिट। सुनाई दिया? डायग्राम आपको इसी तरह से बनाकर शो करने हैं। अर्पित सीता, अर्पित, यस सर। अर्पित क्या कितने टाइप्स के फिट होते हैं? सर तीन टाइप के फिट होते हैं। हाँ बताइए, क्या बताया मैंने? सर क्लियरेंस फिट, जिसमें इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस और ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस 3 फिट होते हैं सर। हाँ, तो डिफरेंस क्या है, सब पे डिफाइन सर तो क्लियरेंस फिट में होल होल से शाफ्ट छोटी होती है, शाफ्ट होल से छोटी होती है। छोटी होती है तो और होल आपको बड़ा इस होता तरह है। से नहीं बताना है, लिमिट बताना है, ठीक है ना, टेक्निकली बताना है आपको कि शाफ्ट की जो अपर साइज होगी, शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज सर हाँ, होगी तो होल के लोअर सर साइज से होल छोटी की होगी। लोअर लिमिट के हाँ सर होल की लोअर लिमिट में शाफ्ट की अपर लिमिट नीचे होती है, उनके बीच में गैप होता है सर। हाँ, और उसके बाद क्लियरेंस और ट्रांजिशन फिट में सर होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की अपर लिमिट दोनों मतलब कॉन्साइड होती है सर। हाँ ठीक है, उसके बाद इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस में होल की अपर लिमिट और शाफ्ट की होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की अपर लिमिट, हाँ शाफ्ट की अपर लिमिट ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होती है। अब ये भी कह सकते हैं होल की अपर लिमिट, शाफ्ट की अपर लिमिट, तो शाफ्ट की अपर लिमिट बाहर चली गई होल के अपर लिमिट से, ठीक है ना। हाँ सर वो हर्ष शर्मा, हर्ष, हर्ष, मिस्टर हर्ष, आप लोग प्रेजेंट लिख दो, पीपी लिख दो आप। हेलो, आर यू लिसन मी? अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ प्रेजेंट लिख दो आप, प्रेजेंट लिख दो। हर्ष कहाँ गया? हर्षित, हर्ष, हर्ष शर्मा, हर्ष शर्मा सो गया। पुष्पेंद्र, हाँ, प्रमोद कुमावत, पुष्पेंद्र, कोई तो बोला हेलो सर। है? प्रमोद कुमावत, बेटा सोने से काम नहीं चलेगा, जो आप सोना चाह रहे हो ना। संदीप पर सोया, संदीप पर सोया, संदीप गिरी, संदीप गिरी आज लिसन, संदीप। यस सर, यस सर। हाँ ये Yes, बताओ, sir, hello. लिमिट क्या होता है? लिमिट, लिमिट एंड टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है? लिमिट एंड टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है? डायग्राम देखो, मैंने शो कर रखा है, ठीक है ना, दिख रहा होगा सर टॉलरेंस जो होता है सर। हेलो हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। सर टॉलरेंस जो होता है सर, वो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है सर, वो टॉलरेंस होता है। ठीक है, और लिमिट क्या कहते हैं? लिमिट क्या होता है? लिमिट तो बता दो। लिमिट ठीक है, डिफरेंस लिमिट का हो गया, पर लिमिट क्या होता है? मिनिमम साइज ऑफ होल, मैक्सिमम साइज ऑफ होल, ठीक है ना। मिनिमम साइज ऑफ होल और मैक्सिमम। हाँ जी ये सर। लिमिट्स हैं उसके। एक्चुअल साइज से जितना डिफर करता है, देखो एक्चुअल जो साइज होता है शाफ्ट का या होल का, एक्चुअल साइज 40 mm ले लिया, तो उससे जितना डिफर करेगा वो उसकी लिमिट हो जाएगी। अपर अगर से ज्यादा कर रहा है डिफर,
ज्यादा का मतलब उसकी ज्यादा साइज हो रही है तो अपर लिमिट हो जाएगी, लोअर हो रही है एक्चुअल साइज से तो लोअर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, क्लास ओवर हो रहा है आपका, प्रेजेंट लिख देना आप फटाफट। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बाद में इस पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे तो ये जितनी सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है उस पर सारी चीजें पढ़ लेना है आप। रेंडमली मैं पूछूंगा किस पे बोलना है आपको, किस पे बोलना है, डिजाइन ऑफ कास्टिंग पे बोलना है, डिजाइन ऑफ फॉर्जिंग पे बोलना है, डेफिनेशन क्या होता है डिजाइनिंग का, जितनी सारी चीजें मैंने डिस्कस की है वो सारी चीजें पूछूंगा मैं। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जीआईएस कोड क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या होता है, मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सर आप नोट्स शेयर कर देना ना एक बार। हाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। चलो एग्जिट हो जाओ आप लोग, सब लोग, दूसरी क्लास स्टार्ट होगी दूसरे की।